ফাঁসির মঞ্চটা দেখে আমি সত্যিই খুব খুব কষ্ট পেয়েছি, খুব মনটা খারাপ লেগেছে যে হয়তো খুব ছোট ছোট ছেলে, আমরা যতটুকু ছেলে মেয়ে মানে মহিলাদের অংশগ্রহণ, বিশেষত বাংলার মেয়েরা যেভাবে ঘর সমাজ সব কিছুকে মানে মানে একেবারে কোনো দিকে না তাকিয়ে যেভাবে বাংলার মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, হয়তো চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য ছিল, হয়তো একদল হয়তো বিপ্লবী চিন্তাভাবনাকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্য অনেকেই হয়তো অহিংস পন্থাকেই অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তবুও মহিলাদের যে অংশগ্রহণ সেটা আমার খুব মানে সেইটা আমাকে ভীষণ আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পেরেছিলাম। মহিলাদের কুঠুরিতে ওখানে গিয়ে কীভাবে তারা জীবন কাটিয়েছিলেন, আর আজকে আমরা এই দেশটাকে নিয়ে কি খেলা খেলছি। दोस्तों इस वक्त मैं हूँ कोलकाता स्थित अलीपुर म्यूज़ियम में। अलीपुर जेल जो कि जिसे कि अभी म्यूज़ियम की शक्ल दे दी गई है और यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह एक समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अत्याचार हुआ करते थे और वीर सेनानियों को किस तरह से कैसे जेल में रखा जाता था। तो उसके लिए ये खुला है और साथ ही यहाँ पे देखिएगा एक कॉफ़ी हाउस भी है। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जेल ही देखिएगा, आकर आप यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह का भी आनंद ले सकते हैं। सबसे पहले आपको टिकट काउंटर से टिकट लेनी होगी जो कि 30 रुपये की है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और ये टिकट लेने का जो टाइमिंग है ये मैं आपको बता दूँ कि ये 5 बजे तक ही खुला है, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिलेगी। और साथ ही यहाँ पर सिर्फ आप एक मात्र यही नहीं देख सकते, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट एंड साउंड शो का भी पूरा व्यवस्था किया गया है अलीपुर म्यूज़ियम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस दिन किस टाइमिंग पे किस भाषा में ये साउंड शो होने वाला है। तो आप अगर सैटरडे आते हैं तो आपको बंगाली और हिंदी दोनों सुनने को मिलेगी, फ्राइडे आते हैं तो भी आपको बंगाली हिंदी दोनों मिलेगा और अगर संडे आ रहे हैं तो भी आपको हिंदी बंगाली दोनों मिलेगा। इसके अलावा हर रोज़ ये 6 बजे से शुरू होता है और 7 बजे तक 1 घंटे का ये लाइट एंड साउंड शो चलता है। तो आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही ऐतिहासिक स्थल के तौर पे इसे डेवलप किया गया है सरकार के द्वारा और ये बहुत ही खूबसूरत सा बनाया हुआ है। तो अंदर जाके मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार अंदर इसमें है क्या। तो आइए देखते हैं। ये सबसे पहले अंदर आते ही आप देखिएगा कि यहाँ पे एक टिकट घर है, आप यहाँ से भी एक टिकट ले सकते हैं, लेकिन ये लाइट एंड साउंड शो के लिए है और म्यूज़ियम एंट्री के लिए पहले यहाँ से भी, लेकिन अभी बाहर भी कर दिया गया है टिकट काउंटर, तो आप दोनों जगह से ले सकते हैं। साथ ही एक ऑफिस है, ये कार्यालय है यहाँ के लोग, यहाँ के जो भी ऑफिसर हैं उनके लिए, ताकि आप किसी भी तरह का कुछ हो तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा एग्जीबिशन किया गया है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हैंडक्राफ्ट जो है हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं, साड़ियाँ हैं, दुपट्टे हैं। इसके अलावा आप जो भी ये सब देख सकते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद ऐसा नहीं है कि खाली हाथ आप जाइएगा, आप यहाँ से टी-शर्ट वगैरह ले सकते हैं जिसमें हमारे वीर जो हैं, वीर सेनानी जो थे उनकी तस्वीरें बनी हुई हैं। इसके अलावा आप यहाँ से काफ़ी अच्छे साड़ियाँ, बैग्स भी ख़रीद सकते हैं और हाथ की बनी हुई चीज़ें भी खरीद सकते हैं। आप घर में सजाने वाली चीज़ें भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो भैया मैं आप क्या बता सकते हैं कि ये जो आपका ये शोरूम है तो ये किस तरह का यहाँ पर लोगों के द्वारा सेल कैसा हो रहा है, कैसे लोग यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं? अच्छे हैं यहाँ पे, तो ऑल ओवर बंगाल का हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स जो आइटम है वही हम लोग देते हैं यहाँ पर, रखते हैं यहाँ पे। और हर एक डिस्ट्रिक्ट का जितने सारे प्रोडक्ट है उन्हीं का सामान इधर है। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट फॉर सेल, एक्चुअली दिस इज़ अ सुवेन्योर स्टोर, यू कैन सी, यू कैन बाई ऑल्सो। ओके, जैसा उन्होंने कहा कि आप सिर्फ देख ही नहीं सकते, आप ख़रीद भी सकते हैं। एक रेवेन्यू स्टोर की तौर पे है, या कि लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं तो अगर उन्हें कुछ ज़रूरत हो या कुछ यहाँ की ऐतिहासिक अपने साथ ले जाना चाहे ताकि बोल सके कि हाँ हम वहाँ गए थे, तो आप उस तौर पे भी इसे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे डिज़ाइनिंग्स आपको ये मिल जाएंगे, जहाँ पे बहुत से आपको ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे, तो आप वो सारी चीज़ें देख कर यहाँ पर ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा गलियारा है। एंट्री करने के बाद अलीपुर म्यूज़ियम कुछ ऐसा दिखता है, शुरुआत से लेके चारों तरफ कुछ ऐसा अलीपुर म्यूज़ियम हमें दिखाई देता है।
ये लाल रंग की जो दीवारें हैं ये कहीं ना कहीं प्रतीक है कि एक समय किस तरह ब्रिटिश यहाँ पर अपना शासन चलाया करते थे। तो ये उसी की प्रतीक है। और ये कैद खाना जो है पूरे लाल रंग के दीवारों से ही घिरा हुआ है। लाल रंग की दीवारें हैं और हरे रंग की दरवाजे। आप देख सकते हैं एंट्री करने के बाद ही आपको वो कैफ़े दिख जाएगा। यहाँ पे एक कैफ़े हाउस है बड़ा सा जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो एंट्री के साथ ही बायां आते ही आपको सबसे पहला चीज़ जो यहाँ पर दिखता है वो है कॉफ़ी हाउस। आइए आपको मैं ऊपर जाकर दिखाता हूँ कि आखिर ये कॉफ़ी हाउस दिखता कैसे है। इस वक्त मैं कॉफ़ी हाउस की तरफ बढ़ रहा हूँ। मैं आपको बता दूँ कि लोहे और काठ से बनी हुई ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे होते हुए कोई 2 मंजिला इमारत पे चढ़ने के बाद आपको ये कॉफ़ी हाउस दिखाई देगा। और आप देख सकते हैं कि ये कॉफ़ी हाउस जो है वो अंदर से कितना खूबसूरत और कितना प्यारा बनाया गया है। सच में बड़ा ही दिलकश सा ये कॉफ़ी हाउस है। आप अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ कॉफ़ी हाउस में आना ना भूलें और यहाँ एंजॉय करना, यहाँ के मज़े लेना बिल्कुल भी ना भूलें। सर ये बताइए कि ये जो कॉफ़ी हाउस अलीपुर म्यूज़ियम में खोला गया है तो यहाँ लोगों का रिएक्शन कैसा है? लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं, एक ऐतिहासिक स्थल जानकर देख रहे हैं, उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो क्या वो इस चीज़ को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं या क्या बोल रहे हैं? इस आपका क्या अनुभव है इस पर? नमस्कार। ये तो एक कलकत्ता में एक नया एडिशन हुआ है, मतलब एक म्यूज़ियम जो है, और प्लस हम लोगों का यहाँ पे वैसे खाने का जगह, यहाँ पे आपका एक कॉफ़ी हाउस अंदर में भी है हम लोग का, एक बंगाली रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे अगर आपका कॉफ़ी हाउस में आपका स्पेशली सर अगर मैं जानना चाहूँ जैसे कि एक हिस्टोरिकल प्लेस के तौर पे ये है, तो अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो ऐसा कुछ स्पेशल डिश जो कॉफ़ी हाउस की तरफ से दिया जा रहा है जो यादगार हो कुछ? देखिए, स्पेशल मतलब कॉफ़ी हाउस का जो स्पेशल है कोबीराजी, कटलेट, यही सब स्पेशल है, फिश फ्राई, बेक्ड फिश, ऑल दिस थिंग्स, ये सब कुछ हम लोग रखा है। तो सर क्या ये रिजनेबल है यहाँ पर जैसे लोग आ रहे हैं सबके लिए? बिल्कुल। वी आर सर्विंग कॉफ़ी फ्रॉम 20 रुपीज़। वाह! तो आप देख सकते हैं जैसे उन्होंने कहा कि 20 रुपीज़ की कॉफ़ी है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी पेस्ट्रीज़ भी है और हाँ, ये रीज़नेबल प्राइसेस में है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएँगे तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत यहाँ पर चुकानी पड़ेंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी खूबसूरत सा कॉफ़ी हाउस बनाया गया है, जैसा बनाया गया है, जैसा बताया भी जा रहा है। तो काफ़ी लोग यहाँ पर जो घूमने आ रहे हैं वो इन्जॉय भी कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो बिल्कुल कॉफ़ी हाउस में ज़रूर आएँ और कम से कम एक कॉफ़ी तो ज़रूर पिएँ। चलने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 गलियाँ जा रही हैं, एक जो है बाएं जा रही है, एक दाएं जा रही है। तो हम अगर बाएं जा रहे हैं तो बाएं जाने पे हमें क्या क्या दिखने को मिलता है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन यहाँ से 2 गलियाँ 2 तरफ निकल रही हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर छोटा सा एक ग्राउंड है और चारों तरफ यहाँ पे फुलवारियाँ लगी हुई, फूलों से सजाया भी गया है, हर तरफ छोटे छोटे पौधे भी हैं। तो इस ग्राउंड पे जो है हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनकी छोटी छोटी प्रतिमा बनाई हुई है। आप देख पा रहे हैं दिनेश मजुमदार जी हैं, रामकृष्ण विश्वास जी हैं, दिनेश गुप्ता जी हैं, प्रमोद चौधरी जी हैं और अनंत हरि मित्रा जी हैं। तो आने वाली जो अभी हम देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इन्हीं से जुड़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं कि क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे वो दिया गया है कि नेताजी सेल, नेहरू सेल, चित्तरंजन दास सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता सेल, होलोग्राफिक एक्सपीरियंस। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ भी देखने को मिलेगी और साथ ही उस सेल में पता भी चलेगा कि किस तरह नेताजी को या नेहरू जी को रखा गया था। तो आइए देखते हैं कि किस तरह का वो सेल था। आप देख सकते हैं यही वो गेट है जहाँ से हम अंदर जाएंगे तो देखेंगे नेताजी सेल, विधान चंद्र रॉय सेल, चित्तरंजन दास सेल। तो आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं ये मोटी मोटी जंजीरें और ये मोटी सलाखें जहाँ पे कभी हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को रखा गया था। तो आप उसका अनुभव कर सकते हैं। आप देखिए ये जेल जो है वो खुला भी हुआ है, तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि
स्वदेशी एक्टिविस्ट मॉकिंग दोस्त हुआ टूरिस्ट ब्यूटी गुड। आप देख सकते हैं ये जेल कैद खाना। ये डॉक्टर विधान चंद्र राय जी का सेल कहा जा रहा है इसको, कि इसमें उनको कभी रखा गया था। तो ये सेल जो है, ये जेल जो है, ये जेल की हालत देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का टॉर्चर किया जाता होगा हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनके साथ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा अलीपुर के इस म्यूज़ियम में, जो कि हाल फिलहाल में दर्शकों के लिए खोला गया है। आप ये गलियारा देख सकते हैं, इस सेल के अगल बगल का ये गलियारा है, जिसे बहुत ही खूबसूरत सा भी बनाया गया है। हर तरफ पौधे लगाए हुए हैं। लेकिन एक समय ऐसा था जब वहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो उनको रखा जाता था, उन पर टॉर्चर किया जाता था। तो आप देख सकते हैं ये पूरी बिल्डिंग जो है उसको रंग किया गया है। इसे एक ऐतिहासिक महत्व देने के लिए या इसे ऐतिहासिक एक रूप देने के लिए इसे सही से सजाया गया है। आइए दिखाते हैं आपको आगे, जहाँ पे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी, ऐसा एक जगह। आप देख सकते हैं ऊपर में वो एक कैद खाना जैसा है, छोटा सा दिख रहा है, जो आपको चंद खिड़कियाँ दिख रही हैं और नीचे भी है। तो ये वो जेल था जहाँ पे रखा जाता था कैदियों को। और ठीक इसके उल्टे तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे वो फांसी देने की जगह बनाई हुई है, ठीक इस पेड़ के पास। तो हमारे क्या जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों को इसी तरह यहाँ पे फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। आप देख सकते हैं यही वो मोटी रस्सी है जो ऐतिहासिक रूप से हमें ये याद दिलाती है कि हमारे इस देश के लिए न जाने कितने वीरों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। आप देख सकते हैं इस ऐतिहासिक स्थल को देख सकते हैं। यहाँ पे आकर आपके देश में एक देशभक्ति का जो उमार है वो उमड़ पड़ेगा। हर तरफ वंदे मातरम की छोटी छोटी ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। आपको मैं दिखाता हूँ एक कमरा। ये वो कमरा है जो उस वक्त मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम के लिए इस कमरे का यूज़ किया जाता था। यहाँ पे जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों का पोस्टमार्टम हुआ होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आप देख सकते हैं ये 2 स्ट्रेचर रखे हुए हैं। कभी यहाँ पर हमारे स्वाधीनता सेनानियों का जो पोस्टमार्टम था वो किया जाता था। को यहाँ पे फांसी की सज़ा दी गई थी। सज़ा क्या, जिन्होंने देश के नाम पे जो कुर्बान हो गए, जो देश के नाम पे शहीद हो गए। आप देख सकते हैं कन्हैया लाल दत्ता, सत्येंद्र नाथ बोसु, चारू चंद्र बोस, वीरेंद्र नाथ दत्ता गुप्ता, गोपीनाथ साहा, प्रमोद रंजन चौधरी, रामकृष्ण विश्वास, अनंत होरी मित्रा, दिनेश गुप्ता, दिनेश मजूमदार, ये सारे वो वीर सेनानी हैं जिनको कभी यहाँ पे सजाए मौत दी गई थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के बारे में उनके बारे में लिखा भी हुआ है कि वे कौन क्या थे। तो अब देख सकते हैं जो भी वीर थे उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया, उन्हें बताया गया कि किस तरह उन पर अत्याचार हुआ करता था। आप देख सकते हैं किस तरह उन्हें इससे पहले एक पेड़ में इस तरह फांसी दी जाती थी, जो कि 1857 की है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ सत्येंद्र बोस जी के बारे में लिखा हुआ है, सत्येंद्र बोस जी को। आप साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे कंडेम्स कॉल्ड। इसके अलावा दिनेश गुप्ता एग्जीक्यूशन को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कि वे जो वीर जो थे वे क्यों यहाँ पे शहीद हुए, उनको किस लिए जो सज़ा दी गई। तो जब आपको पता चलेगा तो सच में आपको गर्व होगा इन लोगों पे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर भी थे और हम इस देश के संतान हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन रूम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उधर पे रखा हुआ है एक पोस्टमार्टम रूम भी है जहाँ पे उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता था। तो वो सारी चीज़ें हैं।
मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो ये जेल है, ये कैद खाने दिखा रहे हैं जिसके अंदर लोग जाके अपनी तस्वीरें उठा रहे हैं और खुद को गर्वित महसूस कर रहे हैं, ये सोचकर कि कभी यही हुए कैद खाने हैं जहाँ पे वीर सेनानी जो थे उन्हें कैद करके रखा गया था। आप देख सकते हैं ऐसे कई कैद खाने हैं। और इन आपको एक चीज़ मैं बताऊँ, इनके जो ये जो आप देख रहे हैं जो चुटकिनी जिसे हम कहते हैं ताला लगाने का, वो कुछ इस कदर इतना बड़ा था कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता था। ये जेल देख के आपको आप सोच रहे होंगे कि इसे तोड़ना आसान होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं। इसे सच में तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो कुछ इस तरह के कैद खाने में लोगों को रखा जाता था, हमारे जो वीर सेनानी थे उनको रखा जाता था। आज यहाँ पे लोग अपनी तस्वीर उठा के गर्व महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल गर्व महसूस करना भी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ की भूमि अवश्य पूजनीय है, अवश्य वंदनीय है। और सच पूछिए तो ये भूमि इतनी प्रेरित करती है कि अगर आप एक बार यहाँ पर आएँ तो आपके अंदर में वो जो देशभक्ति की ज्वाला है वो रोम रोम में फूट पड़ेंगी। ये बिल्कुल भी मैं बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है। और मैं भी आपको दिखाऊंगा एक मंजर, आप देखकर आपको सच में गर्व महसूस होगा। ये एक तरह का वो फंदा बना कर रखा गया है जिसके बारे में ये आप समझ सकते हैं कि ये देखकर भले डर लगता हो, लेकिन एक समय इसे चूमने के लिए हमारे देश के जो वीर जवान थे, वीर सेनानी थे, वो हमेशा तत्पर हुआ करते थे। ये वो फांसी का फंदा है जो हमें बताता है कि हम जो आज आज़ाद हैं उसके लिए कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जो इतनी आसानी से हमें कतई भी प्राप्त ना हुई है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी भी कई कैद खाने हैं जो निर्माणाधीन हैं, जिनको अभी भी निर्माण किया जा रहा है और ये उसे परिणित किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि अभी भी कई कैद खाने हैं जो कि ढह चुके थे, उन्हें फिर से बनाया जा रहा है, उनको सही से तैयार किया जा रहा है ताकि उसकी ऐतिहासिकता को बचाई रखी जा सके। पर हम आ गए नेहरू सेल, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सेल। तो कहा जाता है कि स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने के दौरान उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। तो ये वही जेल है कोलकाता स्थित जहाँ पे उन्हें कई बार आके रहना पड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कैद खाने हैं। तो इन 3 कैद खानों में, माफ़ कीजिएगा, 4 कैद खाने हैं। तो नेहरू जी की बनी हुई सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता होगा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये पूरा जो चारों सेल्स जो हैं, चारों जेल जो हैं, वो कैद खाने जो हैं वो नेहरू जी को समर्पित है। आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी दिखाई देगी और सेमिनार हॉल आप देख सकते हैं। इस लाइब्रेरी के अंदर जाने पर आपको बहुत सारी किताबें दिखने को मिलेंगी और ये सारी किताबें जो हैं वो हमारी हिस्ट्री से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। जो आपको जाननी हो तो आप यहाँ से किताबें लेके पढ़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ यहाँ की जो किताबें हैं आप अगर लेकर जानना चाहते तो पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड, इस तरह की किताब, या फिर भारत नेहरू के बाद दुनिया के विशालतम लोकतंत्र का इतिहास रामचंद्र गुहा जी का लिखा हुआ, एंड ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू स्मृति तीर्थों, और भारतवर्ष स्वाधीनता पौरे बंगाली किताब। तो ये सारी किताबें यहाँ पर हैं जो आपको देखने को मिलेंगी और आप जिसे आके पढ़ सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब मुझे देखने को मिली, द नेशन एज अ मदर एंड अदर विजन ऑफ नेशनहुड, सुजाता बोस जी का लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे आकर हमारे देश से जुड़ी बातें, देश से जुड़े घटनाक्रम के बारे में जानना हो तो आप जान सकते हैं। और यहाँ पे आकर आप किसी तरह तस्वीरें भी उठा सकते हैं और साथ ही यहाँ पे बैठ के आप
किताबें पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से 11 बजे से लेकर 5 बजे तक यहाँ पर बैठ सकते हैं और किताब पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ एक ऐसे कमरे में जहाँ पे इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के बारे में उसकी कहानी बताई गई है वीडियो के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये वीडियो को देख रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है। तो आइए देखते हैं। तो इसके बाद एक और गलियारा खुलता है जो आप देख रहे हैं। एक बड़ा सा प्लेस है और इसके बाद कई सेल्स हैं, जैसे 1 और 2 करके सबका नंबर दिया हुआ है। तो 1 और 2 नंबर के जो जेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 और 2 नंबर का ये जेल है। तो देखते हैं इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं। इससे अंदर आने पर हमें यहाँ भी कई जेल दिखाई दे रहे हैं, कई कैदखाने दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सारे कैदखाने वैसे ही हैं जैसे कि हमने आपको पहले भी दिखाया, वैसे ही छोटे से कमरे जिनमें स्वाधीनता संग्राम हमारे वीर सेनानियों को रखा जाता था और उन पर अत्याचार किया जाता था, या यूँ कहूँ कि जुल्म ढाया जाता था। तो 1 और 2 नंबर के जो जेल है इसमें भी आपको वैसा ही कुछ दिखने को मिलेगा। इस जेल के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये साधारण जेल था जिसमें द सेल इंटीरियर्स आर डिवाइडेड विद द पार्टीशन वॉल्स इंश्योर दैट देयर सेपरेट वॉल, जिसमें लगभग एक जेल में हमारे 50-50 कैदियों को रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं छोटी सी जेल में किस तरह से ये कैदी रहते होंगे। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन सब जेलों में किस तरह से छोटे कैदी रहते होंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा ये जेल है, एकदम सही से बोलूँ तो 2 लोग भी अच्छे से सही से सांस न ले पाए। यहाँ पे 50-50 लोगों को रखा जाता था और हफ्तों, महीनों या फिर आप कहें तो वर्षों भी कभी कभी रखा जाता था। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ही भयावह ये होगा। ऐसे यहाँ पे एक और जेल है। तो मिला जुला के जो ये सारे जेल्स हैं इसमें 50-50 कैदियों को रखा जाता था। इसके अलावा ऐसे ही और 2 जेल यहाँ बने हुए हैं जिनमें कैदियों को रखा जाता था, और एक जेल जो है वो इधर भी है। तो 50-50 कैदियों को एक जेल में रखने के लिए ये सच में एक तरह का मानवीय अत्याचार था जो किया जाता था। आप देख सकते हैं कि ये जेल के बाहर निकलते हैं, ये जो आप देख सकते हैं कि 2 जेल हैं लेकिन दोनों के बीच में बड़ी मोटी दीवार है, यानी किसी भी तरह का कोई कनेक्शन, कोई कनेक्टिविटी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, या फिर किसी भी तरह से कोई किसी को पुकारे भी तो शायद कोई सुन ना पाए। कुछ ऐसा ही ये जेल यहाँ पर बनाया हुआ था। ऊपर में भी आप देख सकते हैं कि ये जेल जो है ऐसे ही है, हालांकि ऊपर के लिए भी बंद किया हुआ है, लेकिन ऊपर में भी कुछ ऐसा ही कमरा है, जेल है। 1 और 2 नंबर जेल देखने के बाद अब बारी है 3 नंबर जेल को देखने की। हालांकि ये अभी बंद है क्योंकि अंदर कुछ काम हो रहा है। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमने 1 और 2 में देखा कुछ ऐसा ही यहाँ भी दिखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह आप आगे आइएगा तो आपको 4 नंबर जेल दिखने को मिलेगा। तो 4 नंबर जेल जो है वो भी फ़िलहाल बंद है, लेकिन इसका भी अंदर का जो नज़ारा है कुछ ऐसा ही है। तो आपको बता दूं मैं कि कुछ इसी तरह के छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे जहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, और अमूमन एक साथ 10, 15, 20, 50 कैदियों को रखा जाता था और उन पे अत्याचार किया जाता था। यहाँ पे एक स्टैचू, एक पुतला रखा गया है बम का, जो कि ठीक उसी तरह का है जिस तरह का बम कभी मानिकतला में गिरा था। तो कहा जाता है, हालांकि ये बहुत बड़ा साइज़ यहाँ दिखाया गया, इतना बड़ा ना था, लेकिन ये कुछ उसी तरह का दिखता था। कमरा बना हुआ है जिसे कहा जाता है तांतकाल विविंग रूम। तो तांतकाल विविंग रूम के बारे में है कि ब्रिटिश जेल में जो कैदी थे उन पर जो जुल्म ढाते थे और किस तरह से उन्हें मज़दूरों की तरह काम करवाते थे, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तांत के कपड़े बुने जाते थे।
तो किस तरह से कैदियों के साथ ये बिहेव किया जाता था। आगे आने पर हमको दिखता है ये हमारे देश के सिक्के जो हमारी आर्थिक तौर पे जो हमें मजबूती देती हैं। तो ये सिक्के किस किस तरह से पहले बनते थे, पहले कैसा था, तो उस पर और कितने कितने तरह के सिक्के जो हैं वो अभी तक प्रचलित हो चुके हैं, उसी की एक छोटी सी झलक जो है वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। 1 पैसे से लेके 20 पैसे तक का प्रचलन जो तभी था, स्वाधीनता के पहले की ये कहा जा रहा है, ये स्वाधीनता के पहले ये सारे पैसे जो हैं वो बनाए गए थे। उसके बाद से भी ये चलते रहे। आप यहाँ देख सकते हैं महात्मा गांधी जी का बनाया, महात्मा गांधी जी के साथ ये जो पैसा जो है 1915 में आया था। और आगे आने पे हम देख सकते हैं कि माँ दुर्गा की एक विशेष मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है। बंगाल तो वैसे ही गणेश दुर्गा पूजा के लिए प्रसिद्ध है, तो माँ दुर्गा की एक विशेष प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है। और वो इसलिए रखा गया है कि ताकि हम नारी शक्ति के बारे में जान सके, नारी शक्ति को पहचान सके। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी कैद खाने हैं उन कैद खानों के बाहर में इसी तरफ सिक्के जो हैं वो लगाए गए हैं। ये ऐतिहासिक सिक्के जो हैं लगाए गए हैं जो कि इस स्थल की ऐतिहासिकता को और भी बयां करते हैं। यहाँ पर एक प्रदर्शनी की जा रही है। प्रदर्शनी के बाहर में आप देख सकते हैं नक्शे के द्वारा बताया गया है अलीपुर जेल के बारे में। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको वंदे मातरम जो है वो पूरा लिखा हुआ मिलेगा। विवेकानंद जी का तस्वीर भी है और अंदर एक प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में शायद यह बताने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं क्या। গোটা ভারতবাসীর কাছে তার চিরকাল প্রণম্য হয়ে থাকবেন। यहाँ पर एक विशेष तरह का प्रदर्शनी है जहाँ पे आप अपनी तस्वीर सामने लाकर अपने चेहरे के अनुसार आपको ये बता देगा कि आपके अंदर के क्रांतिकारी कौन है, स्वयं में क्रांतिकारी खोजे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ठीक इसके पास कोई खड़ा हो जा रहा है और उसकी तस्वीर उठाने के बाद जो है ग्राफिक्स के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि आखिर उनके अंदर कौन सा क्रांतिकारी छिपा हुआ है। बिल्कुल, तो ये एक है जो आकर आप यहाँ पर अपने आप में देख सकते हैं। जाते ही एक और गलियारा देखने को मिलेगा, अलीपुर बॉम्ब केस से जुड़ा हुआ ये गलियारा है। गलियारा में आप देख सकते हैं उसकी डिटेलिंग जो है वो दिखाई गई है। खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी जी के बारे में जो है वो बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पे ड्रीम ऑफ एन इंडिपेंडेंट इंडिया
कांजीलाल दत्त, सत्येन बोस, इन सब के बारे में बताते हुए उनके योगदान के बारे में भी बताया गया है। साथ ही तिरंगे में पहले जो चरखे की तस्वीर थी, चरखा बीच में बना हुआ रहता था, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर आप जाते हैं, एक ग्लोब की तरह एक है जिसमें आपको सभी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम देखने को मिलेंगे। हालांकि ये अंदर अंधेरा है, जिस कारण आपको सही से दिख नहीं पा रहा होगा, कैमरे की लाइट में वो दिखाई नहीं दे रही होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर आओगे तो आपको हर तरह के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नाम दिखने को मिलेंगे। मदन लाल ढींगरा जी हो गए, चाहे आपके विनायक सावरकर जी हो गए, अरविंद घोष हो गए, खुदीराम बोस हो गए, या फिर आपके प्रीतिलता वाडेदार है। ऐसे जितने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, उन सबका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और उनसे जुड़ी हुई घटनाएं या उनसे जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको इस प्रदर्शनी में दिखने को मिलेगा। इसके बाद हम जब यहाँ देखिए, आपको सभी जितने भी वे गुमनाम चेहरे जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी में मुख्य भूमिका निभाई, उनके बारे में दिया हुआ है, और उनकी जन्म तिथि से लेकर उनकी मृत्यु तक, उनके पिताजी, उनके गांव, उनके डिस्ट्रिक्ट, उनका कास्ट, उनका पेशा, उनकी उम्र, सबका विवरण जो है वो आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। ये सच में बहुत ही उम्दा है, ये जानना हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। आप आगे आइएगा तो यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी। और ये सारी कलाकृतियों के माध्यम से उस वक्त के भारत को बताने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा ये कुछ गेहूँ वगैरह जो हैं वो रखे हुए हैं। तो ये जो गलियारा है यहाँ, ये पूरी तरह से आर्ट को समर्पित है। आप देख सकते हैं जिन्होंने जो किया है उनका नाम यहाँ पर भी दिया हुआ है। ये आइए देखते हैं यहाँ पे जो घूमना है उनमें से कुछ लोग की आखिर उन्हें कैसा लग रहा है। तो सर ये बताइए कि आप जो यहाँ पर आज आए हैं अलीपुर म्यूज़ियम में, तो आप ये घूमने के बाद आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है देखकर? अच्छा फील हो रहा है, क्या हिस्टोरिकल प्लेस है और अच्छा चीज़ दिखा रहा है तो अच्छा लग रहा है। क्या यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर वो देशभक्ति वाली भावना आ रही है जो? वो तो आ रहा है। बात ठीक है, यहाँ बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और अभी तक मैं पूरा घूम नहीं पाया, पर अभी तक मैंने जो भी देखा हो बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा है। मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग इस जगह पे आए, आके घूमें। आज पहली बार यहाँ पे विजिट किया। आप पहली बार आ रहे हैं? हाँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है। मतलब हिस्ट्री को हम किताबों में पढ़े हैं, अभी यहाँ से रिलाइव कर रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो ऐसा कौन सा सेल देखकर आपको सच में बहुत ही मतलब इमोशंस हो गए? आप ऐसा कौन? गैलोस फांसी का घर देख के? तो मैं जो एटमॉस्फेयर है बहुत अच्छा है, और यहाँ पर आने से जो यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन लोगों का जो इमोशंस था वो हम फील करने सकते हैं यहाँ पर। वो इमोशंस को आप फील कर पा रही हैं जैसा कि आप बोल रही हैं। तो आपको कितना देर लगा आपको घूमने में ये पूरा जेल जो है म्यूजियम? हम लोग 1 घंटे से यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर घूम रहे हैं, अच्छा ही लग रहा है। अलग मैं क्या बोलूँ, डिफरेंट फीलिंग्स है यहाँ पर। एक डिफरेंट फीलिंग्स है, जैसे कि मैडम कह रही हैं। बिल्कुल, आप एक डिफरेंट फीलिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी भी। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उन्हें कैसा लगा यहाँ पे आके। सर ये आप यहाँ पर आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? ये पहली बार तो आ रहा हूँ। उससे पहले मैं एक बार आ चुका था, लेकिन तब ये इतने अच्छे से सारे चीज़ बना नहीं था। तो अभी जब आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद? ये यहाँ पे आके बहुत कुछ ऐतिहासिक चीज़ देखने को मिल रहा है, और जो हमारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने जो आत्म बलिदान दिया है उनके बारे में जानकारी मिल रहा है, और बहुत कुछ अच्छे चीज़। ऐसा कौन सा जगह जो देख के आपको सच में बहुत ही इमोशनली आप जुड़ गए, आपको बहुत दुख भी लगा देख के? ऐसा कौन सा जगह रहा है यहाँ पे? ऐसा बहुत सारे चीज़ देखे
सचमुच गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन ये सोच के दुख हो रहा है कि हम जो स्वतंत्रता सेनानी लोग जो सपने देखे थे, आज हम वो उनका सम्मान नहीं कर रहा है। आज भेदभाव हम लोगों के पूरा देश के अंदर भेदभाव छा गया है। आपको याद होगा ये कुछ दिन पहले 15 अगस्त एक पानी पीने के वजह से एक बच्चा वो दलित है, उनको मार दिया गया। तो कैसा स्वतंत्रता हमें मिल रहा है, जो स्वतंत्रता सेनानी जिन आज़ादी का सपना देखे हैं, तो हम लोग कैसे बिल्कुल सर, जो कहना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि ये बिल्कुल दुख की बात है कि जिस देश के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी, आज उसी देश में भेदभाव हो रहा है, उसी देश में कहीं ना कहीं लोगों पे अभी भी अत्याचार हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी हम इस गुलामी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो ये बड़ा ही सुखद क्षण है कि इस वक्त हमारे पास एक मैडम है जो कि हिस्ट्री पढ़ाती हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि हिस्ट्री से जुड़ी इस स्थल पे आने के बाद उन्हें क्या लग रहा है कि क्या क्या यहाँ पे जो है वो किस तरह से है। तो मैडम আপনি কি বলতে পারবেন এখানটা আপনি এসেছেন, এটা আলিপুর মিউজিয়াম যেটা হিস্টোরিক্যাল প্লেস, তো এটা কেমন বা এখানে কি কি দেখতে পেয়েছেন আপনি? প্রথমেই আমি এখানে যারা আমাদের দেশের জন্য মানে নিজেদের আত্মত্যাগ করে নিজেদের জীবনের সুখ সমৃদ্ধি সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কথা ভেবেছিলেন, তাদের আমি প্রথমেই জানাই আমার অন্তরের শ্রদ্ধা এবং প্রণাম। তারা ছিলেন বলেই আজকে বোধহয় এখানে দাঁড়িয়ে আমি জোর গলায় কথা বলতে পারছি, না হলে হয়তো পারতাম না। তো ম্যাডাম এখানে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি বা যেটা আপনি দেখেছেন, তার মধ্যে সবথেকে বিশেষ আপনার জন্য কোনটা রইল যেটা দেখে আপনি খুব ইমোশনালি হয়ে গেলেন? খুব খারাপ লেগেছে এবং খুব ইমোশনাল লেগেছে। প্রথম কথা হচ্ছে দুটো জায়গা, সেটা হচ্ছে যে ফাঁসির মঞ্চটা দেখে আমি সত্যিই খুব কষ্ট পেয়েছি, খুব মনটা খারাপ লেগেছে যে হয়তো খুব ছোট ছোট ছেলে, আমরা যতটুকু ছেলে মেয়ে মানে মহিলাদের অংশগ্রহণ, বিশেষত বাংলার মেয়েরা যেভাবে ঘর সমাজ সব কিছুকে মানে একেবারে কোনো দিকে না তাকিয়ে যেভাবে বাংলার মহিলারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, হয়তো চিন্তাভাবনার মধ্যে পার্থক্য ছিল, হয়তো একদল হয়তো বিপ্লবী চিন্তাভাবনাকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং অন্য অনেকেই হয়তো অহিংস পন্থাকেই অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু তবুও মহিলাদের যে অংশগ্রহণ সেটা আমার খুব সেইটা আমাকে আমি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পেরেছিলাম। মহিলাদের কুঠুরিতে ওখানে গিয়ে কীভাবে তারা জীবন কাটিয়েছিলেন, আর আজকে আমরা এই দেশটাকে নিয়ে কি খেলা খেলছি, কিভাবে মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ সৃষ্টি করছি, কিভাবে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে, ধর্মে বিভেদ লাগানো হচ্ছে, আমরা দেশটাকে নিয়ে আজকে ছেলে খেলা করছি। নিশ্চয়ই ম্যাডাম, আপনি যেটা বললেন, আপনি এখানটা দেখে যাচ্ছেন ঠিকই, আপনি কি বলবেন কলকাতার যারা আছে, এটা তো নতুন শুরু হয়েছে, তো আপনার দিক থেকে কি মেসেজ থাকবেন কি ওনারা? আমি বলবো যে বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের, সব মানুষের, বাংলার প্রত্যেকটা মানুষের, শুধু বাংলা কেন বলবো, ভারতেরও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষ যাদের ইতিহাস ভালো লাগে, আমাদের দেশকে যাদের চিনতে বা বাংলাকে যাদের চিনতে যারা চান, তাদের আসা এখানে অবশ্যই উচিত। এবং সবথেকে বড় কথা, পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বা দেশের প্রতি ভালোবাসা এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা কে বীজটাকে বপন করার জন্য এখানে একবার আসা খুব দরকার। নিশ্চয়ই আপনি ঠিক বলেছেন, बिल्कुल यहाँ पे आना ज़रूरी है, आना भी चाहिए, चाहे वो कलकत्ते में रहते हों, चाहे वो इस देश के किसी कोने में रहते हों। तो बिल्कुल ये जगह कुछ ऐसा ही है जो आपको देशभक्ति के लिए प्रेरित भी करेगा, और साथ ही आप यहाँ पे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब यहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरह कैदियों के पास जुल्म ढाए जाते थे।